और चलिए अब बात करेंगे बड़ी खबर की। हेट स्पीच के मामले में सेशन कोर्ट आजम खान पहुंचे हैं। सपा नेता आजम खान को अंतरिम जमानत मिली है। 16 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर आजम खान रिहा हुए हैं। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील हुई थी। जिला जज के यहां आजम खान ने अपील की थी। आजम खान की अपील को स्वीकार किया गया। अब कोर्ट ने 16 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हेट स्पीच मामले में सेशन कोर्ट आजम खान पहुंचे हैं, जहां अंतरिम जमानत सपा नेता आजम खान को मिली है। 22 का जो ऑर्डर था जजमेंट, उसके विरुद्ध आज हमने अपील जो है सेशन जज के यहाँ पर दाखिल करी है। अपील एडमिट हो गई है। अपील में क्या एंट्रीम बेल भी मिला है? हाँ जी, एंट्रीम बेल मिली है 16 तारीख तक के लिए। का जो स्पेशल जुडिक्शन है MPMLA कोर्ट के लिए, वहाँ के लिए की अपील वहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, सपा नेता आजम खान को अंतरिम जमानत दी गई है, पूरी जानकारी दें, क्या कहना था कोर्ट का? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरीके से 27 तारीख को ये ऑर्डर जो आया था, रामपुर की MPMLA कोर्ट ने सजा सुनाई थी हेट स्पीच मामले में। उसके बाद आजम खान को अपील के लिए समय दिया गया था और आज जबकि आजम खान ने सेशन जज कोर्ट में इन्होंने अपील की है और अपील के बाद में इनको अंतरिम जमानत 16 तारीख तक के लिए दे दी गई है। फिलहाल अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को होनी है और ये जो पूरा मामला है वो स्पेशल MPMLA कोर्ट में अब ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके बाद अगली सुनवाई MPMLA कोर्ट में होगी। ठीक है, यानी कि अब 16 तारीख तक की अंतरिम जमानत और अब पूरे मामले में जो सुनवाई होगी वो कौन से कोर्ट में होगी और 16 तारीख के बाद होगी? 16 नवंबर को ही ये मामला जो है अब ट्रांसफर हो जाएगा MPMLA कोर्ट के लिए। तो MPMLA सेशन कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई होगी और अब देखना ये होगा आगे कि आजम खान के लिए क्या मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर इनको राहत मिल सकती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हेट स्पीच मामले में सेशन कोर्ट आजम खान पहुंचे हैं, जहां अंतरिम जमानत सपा नेता आजम खान को मिली है। 16 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर आजम खान रिहा हुए हैं। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील हुई थी। जिला जज के यहां आजम खान ने अपील की थी और आजम खान की अपील को स्वीकार कर लिया गया है। कोर्ट ने अब 16 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर आजम खान को रिहा किया है। वहीं आजम खान पर सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी खबर, आजम को दोष पर रोक हासिल करने के लिए मौका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को आदेश दिया है, सजा पर 10 नवंबर को फैसला करे सेशन कोर्ट, यानी कि कल ही फैसला सेशन कोर्ट को इस पर करना होगा। 11 नवंबर को अधिसूचना जारी करे चुनाव आयोग, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, आजम खान पर जहां सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि एक मौका मिलना चाहिए, अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि सेशन कोर्ट में कल ही के दिन इस पूरे मामले पर फैसला है। अब क्या सेशन कोर्ट की ओर से फैसला होगा, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 11 नवंबर को अधिसूचना जारी करे चुनाव आयोग, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। लेकिन उससे पहले 10 नवंबर को यानी कि कल के दिन सेशन कोर्ट का क्या फैसला होगा, इस पर सभी की नजरें होंगी। वहीं मैनपुरी और खतौली उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। मैनपुरी से रमाकांत कश्यप सुभा सपा के प्रत्याशी हैं, खतौली से रमेश प्रजापति प्रत्याशी बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सुभा सपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मैनपुरी से रमाकांत कश्यप को मैदान में उतारा है और खतौली की सीट से रमेश प्रजापति प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, मैनपुरी और खतौली में उपचुनाव होना है, जिसके बाद जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मंथन करने में लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि मैनपुरी की सीट और रामपुर की सीट पर क्या होगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। कल के बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। लेकिन खतौली की सीट और मैनपुरी की सीट पर ओम प्रकाश राजभर ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें कि मैनपुरी से रमाकांत कश्यप सुभा सपा के प्रत्याशी हैं और खतौली से रमेश प्रजापति को प्रत्याशी बनाया गया है। तो अपने प्रत्याशियों की घोषणा ओम प्रकाश राजभर ने कर दी है। वहीं एबीपी गंगा से खास बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो व्यक्ति एयर कंडीशन से नहीं निकलता वो चुनाव जीतने का सपना देखता है, और अगर वो सपना देखता है तो देखता रहे।
आजमगढ़ था कि चला गया, आपके आगरा चला गया, रामपुर चला गया, अब मैनपुरी का नंबर है, अभी अभी गोला हुआ वो चला गया। जब नेता एसी से नहीं निकलेगा, आप बताइए, न आजमगढ़ चुनाव में गए, न रामपुर चुनाव में गए, न गोला चुनाव में गए। एक पार्टी का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति घर में बैठा रहे और चुनाव जीतने का सपना देखे तो भाई हो सकता है उसकी निगाह में अच्छा हो। चलिए अब आगे बढ़ते। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के मामले में 11 नवंबर को फैसला आएगा। कानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में सपा विधायक पेश हुए हैं। अमिताभ वाजपेयी पर वाणिज्य कर टीम से मारपीट बदसलूकी का आरोप है। 4 अक्टूबर 2011 को कानपुर के बिठूर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। सपा विधायक समेत 40 से 50 लोगों पर उस वक्त मुकदमा दर्ज हुआ था और अब इस पूरे मामले को लेकर कानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी पेश हुए हैं और 11 नवंबर को फैसला आएगा। तो ये बड़ी जानकारी, सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के मामले में 11 नवंबर को फैसला आना है। कानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में सपा विधायक पेश हुए हैं। आपको बता दें, वाजपेयी पर वाणिज्य कर टीम से मारपीट और बदसलूकी का आरोप है। 4 अक्टूबर 2011 को कानपुर के बिठूर में एफआईआर दर्ज हुई थी और वाजपेयी के साथ साथ 40 से 50 और लोग थे जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। और अब इस पूरे मामले को लेकर 11 नवंबर को क्या फैसला आता है, इस पर नजरें होंगी। तो ये बड़ी जानकारी, सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के मामले को लेकर 11 नवंबर को फैसला आएगा। एमपी एमएलए कोर्ट में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी पेश हुए हैं। जो पूरा मामला था 2011 का था, जहां वाणिज्य कर टीम से मारपीट और बदसलूकी का आरोप सपा विधायक के ऊपर लगा है। 4 अक्टूबर 2011 को कानपुर के बिठूर में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके साथ साथ 40 से 50 लोगों पर और मुकदमा दर्ज हुआ था और पूरे मामले में अब 11 नवंबर को क्या फैसला आता है, ये देखना होगा। रतीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रतीश, पूरी जानकारी दे। सपा विधायक एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए हैं, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, 4 अक्टूबर 2011 को बिठूर के मंदना इलाके में उस वक्त अमिताभ वाजपेयी पर आरोप लगे थे अधिकारियों के साथ बदतमीजी करने में, सरकारी काम में बाधा डालने की। दरअसल व्यापारियों से सेल्स टैक्स के अधिकारी किसी बात को लेकर के बवाल कर रहे थे और इसी बवाल के बीच वहां से गुजर रहे अमिताभ वाजपेयी ने सेल्स टैक्स के अफसरों से बदतमीजी कर दी थी। सरकारी काम में बाधा का आरोप लगाते हुए, बलवा का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था कानपुर के बिठूर थाने में। 11 साल से मुकदमा चल रहा था और आज फैसले का दिन था, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट ने आज इसको टाल दिया है व्यस्तता के चलते। अब 11 नवंबर को फैसला आएगा। हालांकि अमिताभ वाजपेयी का ये कहना है कि उनकी तरफ से ये बसपा जो तत्कालीन सरकार थी बीएसपी की, वो द्वेषपूर्ण मुकदमे की कार्रवाई की गई थी। ऐसे में अमिताभ वाजपेयी का ये दावा है कि उनके खिलाफ जो भी बातें कही गई थी और जिस तरह से मुकदमा फ्रेम किया गया था वो झूठा निकल के साबित हुआ है और उन्हें विश्वास है कि कोर्ट उन्हें इस मामले में जरूर बरी करेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अब कोर्ट की ओर से फैसला क्या होगा ये तो 11 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन वाजपेयी का कहना इस पर यह है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल के 500 मीटर दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहेंगी। ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। आगरा विकास प्राधिकरण को सभी नोटिस वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से व्यापारियों में खुशी है। ताजगंज के व्यापारियों ने जश्न मनाया है। दरअसल आपको बता दें, ताज के 500 मीटर के दायरे में जितनी भी व्यापारिक गतिविधियां हैं उन पर पहले रोक लगाई गई थी, जिसको लेकर जो व्यापारी वर्ग था वो परेशान भी था और नाराज भी था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया है। ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहेंगी। ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है, जिसके बाद व्यापारियों में खुशी की लहर है। देखिए किस तरीके से पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आगरा विकास प्राधिकरण को सभी नोटिस वापस लेने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, जिसके बाद व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ताजगंज के व्यापारियों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथ में तिरंगा है और पटाखे फोड़े जा रहे हैं। जिन लोगों की जो दुकानें हैं वो 500 मीटर के दायरे में थी, उनके लिए बड़ी परेशानी का वक्त पिछला रहा है, जिसमें कि ये ऑर्डर दिया गया था कि 500 मीटर के दायरे में जो दुकानें आती हैं
उनको बंद करवा दिया जाएगा, जिससे व्यापारी वर्ग परेशान था। और उसके बाद अब जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहेंगी, उसके बाद किस तरीके से खुशी की लहर है व्यापारी वर्ग में, वो इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। नितिन हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, हमने पहले देखा था व्यापारी वर्ग किस तरीके से नाराज भी था और कहीं ना कहीं रोजी रोटी की फिक्र भी सता रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला व्यापारियों के लिए बड़ी खुशी का। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी खुशी का फैसला है। हजारों लोगों के लिए राहत की ये खबर है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ताजमहल की बाउंड्री से 500 मीटर के दायरे में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं चलने दी जाएगी, उसके बाद कई हजार लोगों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया था। हार्ट अटैक से लोगों की जान तक गई थी। और इसको लेकर लगातार एबीपी गंगा महापंचायत कार्यक्रम में भी जब इस मुद्दे को मजबूती से जब हम लोगों ने उठाया, तो उसके बाद सरकार भी एक्टिव हुई। सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपनी बात रखी है। वहीं दूसरी तरफ ताजगंज डेवलपमेंट फाउंडेशन जो संस्था बनाई गई, उससे जुड़े हुए लोगों ने मुकुल रोहतगी जो प्रख्यात वकील हैं उनको हायर किया। और आज जब इस मामले में सुनवाई दोबारा हुई तो ताजगंज वासियों को बड़ी राहत दी है। नाच गाना और मिठाई वितरण भी हुआ है। लोगों का कहना है कि उनकी असली दिवाली आज उनकी सेलिब्रेट हो रही है, क्योंकि उनके 2 वक्त की रोजी रोटी पर जो संकट खड़ा हुआ था, लगातार संशय के बादल खड़े हुए थे, उससे वो बादल छटे हैं। हालांकि एक नीरी की रिपोर्ट भी मांगी गई है, जिसके आधार पर यह तय होगा कि ताजमहल से लगते हुए तमाम जो प्रतिष्ठान है उससे क्या पॉल्यूशन फैल रहा है, नहीं फैल रहा है। हालांकि इस मामले में नीरी से भी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ताजमहल से लगती हुई जितनी दुकानें हैं वहाँ किसी भी तरह का पॉल्यूशन इमिशन नहीं होता। ट्रेडिंग का काम है, कारोबारी काम है, तो ऐसे में एक बड़ी राहत हजारों लोगों के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए, उनके आजीविका का जो संकट खड़ा हुआ था, उससे आज बड़ी राहत मिली है। चलिए नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से व्यापारियों में खुशी है। जो तस्वीरें आगरा से सामने आई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। व्यापारी वर्ग पटाखे फोड़ रहा है, हाथ में तिरंगा झंडा है, कहीं ढोल बजाए जा रहे हैं तो कहीं पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है, बड़ी जानकारी आपको दे दें। सपा ने मैनपुरी का जिलाध्यक्ष घोषित किया है, आलोक शाक्य को जिलाध्यक्ष घोषित किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, क्योंकि मैनपुरी में उपचुनाव होना है, उससे पहले एक एक कदम बहुत मायने रखता है। तो समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी उपचुनाव से पहले घोषणा कर दी है, मैनपुरी का जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है। आलोक शाक्य को जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने बनाया है। सपा ने मैनपुरी का जिलाध्यक्ष घोषित किया है और नाम सामने आ चुका है, आलोक शाक्य को जिलाध्यक्ष घोषित किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। तो मैनपुरी उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की ये बड़ी घोषणा, मैनपुरी का जिलाध्यक्ष अब आलोक शाक्य होंगे। आलोक शाक्य को जिलाध्यक्ष घोषित समाजवादी पार्टी ने किया है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुभव, क्या इसके मायने निकाले जाएं, क्योंकि मैनपुरी का चुनाव बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और चुनौतीपूर्ण भी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ऐसे में मैनपुरी का जिलाध्यक्ष घोषित करना उपचुनावों से पहले क्या दिखाता है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखिए कि जब सितंबर के आखिरी महीने, आखिरी दिनों में जब समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की पूरी, हम कहते हैं, इलेक्शन हुआ, नया प्रदेश अध्यक्ष बना, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, और उसके बाद हर एक जिले में जो समिति है वो बननी थी, कमेटी बननी थी, नया जिला अध्यक्ष आना था, फिर नेताजी का निधन हो गया, तो वो सारा प्रोसेस रुक गया। अब मैनपुरी में बाई इलेक्शन है, 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, कल से नामांकन शुरू हो रहा है। वहां पर तेज प्रताप यादव का नाम माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने तय कर रखा है, लेकिन जो इक्वेशन है, यादव वोट बैंक वहाँ सबसे ज्यादा है, फिर शाक्त बिरादरी का वोट बैंक ज्यादा है, और माना जा रहा है कि बीजेपी किसी शाक्त को वहाँ पर उम्मीदवार बना सकती है। तो ऐसे में जो शाक्त बिरादरी है उसमें एक मैसेज कोई उल्टा ना चला जाए, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले मैनपुरी में जिला अध्यक्ष की घोषणा की है, आलोक शाक्त को वहाँ पर जिला अध्यक्ष बना दिया है। यानी एक मैसेज शाक्त बिरादरी में भी समाजवादी पार्टी ने दिया है कि देखिए, अगर तेज प्रताप यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो आलोक शाक्त को हमने यहाँ पर जिला अध्यक्ष बनाया है, यानी हम शाक्त बिरादरी को भी साथ लेकर चल रहे हैं। सबसे बड़ी जो रणनीति है समाजवादी पार्टी की, मैनपुरी जिला अध्यक्ष आलोक शाक्त को बनाने के पीछे यही है। ठीक है अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो वोट बैंक को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर की है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं प्रतापगढ़ से एक खौफनाक तस्वीर।
लाइव मौत की तस्वीर जो सामने आई है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड की सड़क हादसे में मौत हो गई और यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक कार जो बैक गियर में सड़क की तरफ आ रही है और हाईवे पर आती है और सामने से आ रही मैजिक डाला से बचने के चक्कर में कार से टकरा जाती है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये प्रतापगढ़ से आई हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। दर्दनाक सड़क हादसा जिसमें कि कार पीछे की तरफ आ रही होती है, दूसरी तरफ से बाइक सवार आ रहा होता है और सामने से आती है टाटा मैजिक और ये बड़ा हादसा, भीषण सड़क हादसा हो जाता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए प्रतापगढ़ से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक कार जो खड़ी है बैक गियर में पीछे की तरफ आ रही होती है, उसी दौरान बाइक सवार वहां से गुजर रहा होता है, लेकिन वन वे होने की वजह से दूसरी तरफ से भी वाहन आ रहे होते हैं और ऐसे में बड़ा हादसा हो जाता है। और चलिए अब बात गाजीपुर की। गाजीपुर में अचानक एक क्रेन में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी हो गई। क्रेन के ड्राइवर ने क्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। तस्वीरें देखिए गाजीपुर से सामने आई हैं। क्रेन में आग लगी है, आग से अफरा तफरी की ये तस्वीरें। वहां आसपास जो लोग मौजूद थे वहां भगदड़ हो गई। आग को बुझाने का प्रयास भी किया गया। बहरहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन क्रेन में भीषण आग लगी है जिसकी ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए फायर ब्रिगेड की टीमें भी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस दौरान वहां काफी भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। बहरहाल हालात अभी काबू में हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। तो ये तस्वीरें गाजीपुर से सामने आई हैं जहां क्रेन में आग लगने के बाद अफरा तफरी की स्थिति बन गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।